हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। ये सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और मैं इससे पहले 1 घंटे पहले ही उठ चुकी हूँ। और जब बज रहे थे 6 और इस समय बज रहे हैं 7। मैं अभी घड़ी भी आपको देखो दिखा ही दूँगी और मेरा बेटा क्या कर रहा है वो भी दिखा लीजिएगा। वो अपने बैठ के लंच बॉक्स पैक हो गया है, लंच पैक हो गया है, वाटर बॉटल पैक हो गया। ये फ़ोन देख देख करके फ़ोन देख रहा था अभी, तो मैं ले ली। तो फिर अपने ये लंच कर मतलब कि कुछ का खा रहा है। और मैं पूछ रही थी क्या खाए, तो पराठा, सत्तू का पराठा और बहुत यम्मी बनाए क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। और ये देखिए टाइम हो रहा है 7:05 और मैं बेटे को उठा देती हूँ। हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा कभी रोक के नहीं उठता, कभी जिद नहीं करता कि मुझे नहीं जाना है। प्यार बच्चे की तरह, अच्छे से बच्चे की तरह, जैसे उसको पता है कि हाँ मम्मी है तो मम्मी के साथ जल्दी उठना पड़ेगा, जाना जल्दी पड़ेगा, लेट नहीं कर सकते। तो बहुत समझदारी के साथ वो हर काम करता था। यहाँ मेरे को बोल रहा था मम्मा बैग निकाल देना, पापा वाला बैग निकाल देना, पापा वाला बैग निकाल देना। और अभी बेटे को छोड़कर आ गई थी। मैंने ना पहले ही छोड़ लिया था क्योंकि तैयार हो लिया था बेटा, और तैयार हो गया था तो वो घर में नहीं जाता है तैयार होने का मतलब। और फिर मुझे भी लग रहा था कि बारिश कभी भी हो सकता है। उसमें दिखा रहा था वेदर का कि 8 बजे से बारिश होगा। तो मैंने भी कहा कि चलो 7:20 पे हम निकल गए। 10 मिनट में वो 7:30 बजे तक स्कूल पहुंच गया। 20-25 मिनट पहले ही पहुंचा, लेकिन हम कहे चलो कम से कम 20-25 मिनट पहुंचा तो ना भीगा ना उगा, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो रोज़ भीगने से, हल्का फुल्का भी भीगने से बच्चों पे तो पड़ ही जाता है। फिर मैं लौट के आ गई, थोड़ी सी से बात की, थोड़ा सा रिलैक्स हुई। और अभी बज रहे हैं 8:10 हो रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि मैं सुबह मेथी और वो पी लेती हूँ ना, तो उसके काफ़ी देर तक नहीं पीना चाहती हूँ मैं। अब तो नहीं, पहले भी नहीं पीती थी और अभी भी नहीं पीती हूँ। तो अब मैं तो रीज़न है बेटे को स्कूल भेजूँगी, ये करूँगी तो टाइम निकल जाएगा। और आज मुझे क्या बनाना मुझे खुद भी समझ में आया। टमाटर सोची थी लेकर आऊँगी तो टमाटर नहीं मिला। तो देखते हैं क्या बनता है घर में खाना, तो देखते चलिए तब फटाफट से अपना काम निपटाते हैं। तो गाइज़ मैंने कपड़े तो वो डिब्बे वगैरह धुले थे ना, तो मैंने यहीं पे रख दिया था। अब इसको हटा रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। सूख भी जाता है तो किनारे कर दूँगी और इसको बाद में नहीं करूँगी। और इस तरह अव्यवस्थित रहता है ना तो मुझे एकदम ही पसंद नहीं आता है। मैं अपने घर को एकदम जैसा भी हो, छोटा बड़ा या जैसा भी हो, मुझे अपना क्लीन घर बहुत पसंद आता है। क्लीन रहे घर, और मतलब कि जो भी है मुझे किसी सब चीज़ों में ध्यान देती हूँ क्योंकि मुझे और कुछ बाहर तो करना नहीं रहता है। मैं ज़्यादा बाहर से बात और देश दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी रखना भी नहीं चाहती हूँ कि बस किसी का देख कर के मन ख़राब या दुखी होना, वो मुझे ठीक नहीं लगता। हम अपनी स्थिति के साथ फटाफट पलते रहें। तो ये डिब्बा थोड़ा सा गीला है, इस पर मुझे रखना है कुछ सामान। मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ और सूख जाएगा धीरे धीरे। और इसको पोंछ पाछ के देखिए, ये एकदम चीज़ें एकदम क्लीन कर दे रख दी। और यही सब चीज़ें होती हैं ना, धीरे धीरे इसको भी पोंछ दे रही हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ सेटअप को चेंज किया है ना यहाँ का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छा सा एक स्पेस भी मिल गया है कि हाँ चलो ये है, इस पर भी अलमीरा रहता ना तो मेरा घर और भी सुंदर लगता। फिर मैं आ गई बर्तन धुलने के जूस में भी कि बर्तन तो धुलना ही है और बहुत ज़्यादा हो गया था। कल रात का भी बर्तन मैंने थोड़ा सा नहीं धुला था, मन नहीं करता है ना कभी कभी, तो नहीं भी धुलती हूँ। मैंने कहा कि, और सुबह बेटे का नाश्ता, फिर मैंने चाय पी लिया। उसके बाद मैं पहले सोची सबसे पहले बर्तन ही क्लीन करके रखूँ, कि जब आप जानते हो कि बर्तन क्लीन रहता है ना तो घर भी सबसे अच्छा क्लीन और सब कुछ रहता है। तो बस मैं यही सोच के चुप रहती हूँ, मतलब नहीं करती हूँ, सोचती हूँ जाने दो क्या है। और ज़िंदगी में ना बहुत कुछ चलता है मेरी ज़िंदगी में, कभी तबीयत को लेकर के, कभी कुछ को लेकर के। तबीयत भी मेरी कभी कभी ठीक नहीं रहती है, मैं किसी को बताती नहीं हूँ। बस ये बात है कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर ऐसी ही बात है। अभी देखो फटाफट बर्तन धुल लेती हूँ, एक एक करके बर्तन पूरा क्लीन वॉश कर लेती हूँ। और बस मैं तो अपनी ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ सोचती हूँ कि सुबह सुबह की बस यही सोचती हूँ, मेरी ज़िंदगी का सोचे मेरा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले, उसके लिए मैं जो करना है कर लूँ। फिर अपनी ज़िंदगी तो जी ली मैंने, बस जो जीना था जी लिया। तो यहाँ देखिए बस फटाफट से ये मेरा तेल का डिब्बे में थोड़ा सा तेल था तो पलट के रख दी थी आधा घंटा, जिससे क्या जो भी है कढ़ाई में पहुँच गया। और मुझे क्या बनाना है, मुझे पकौड़ी बनानी है, पकौड़ी कढ़ी वगैरह बनाना है, तो मुझे उसके लिए कढ़ाई की ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि इसी में डाल के वो डिब्बा खाली करके मैं फेंक दूँ। आप लोग करते हो कि नहीं कि कढ़ाई डिब्बे की एक एक बूंद तेल निकालने की कोशिश करते हो? मैं तो करती हूँ भैया, मेरे को तो बहुत करने की आदत है। और यहाँ मैंने जब मेरे हस्बैंड का इस समय फ़ोन आ गया था, तो फ़ोन आने के साथ साथ मैं अपना झाड़ू भी लगा ली उनसे। तो ये देखिए झाड़ू लगने के बाद कपड़े का भी था पड़ा हुआ है कि यहाँ पे बरसात होने की वजह से ये कपड़े का मैंने लोअर एकदम ही ख़राब हो गया है, मिट्टी। तो सबको धुलना है, अच्छे से वॉश करना है। और बस यही सब चीज़ें करते हैं। घर तो व्यवस्थित है रहता ही है क्योंकि मेरा बेटा गेस्ट अपने रूम के अलावा गेस्ट रूम में कभी आता ही
नहीं है और गंदगी मचाता ही नहीं है। तो चलिए फटाफट से ये झाड़ू कर लेती हूँ अच्छे से, कूड़ा वूड़ा उठा के, और सब जो चीज़ें हैं वो भी कर लेती हूँ। घर तो देख ही रहे हैं आप, एकदम व्यवस्थित हो गया है। और उसके बाद मैंने झाड़ू कूड़ा उठा लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में हाथ धुल करके और सब्जी पकौड़ी के लिए प्याज काटने लगी, क्योंकि पकौड़ी के लिए मैं प्याज थोड़ी देर तक छोड़ देती हूँ, जिसके कारण मुझे पानी वगैरह नहीं डालना होता है। और 10-15 मिनट भी लगता है या जो भी लगता है मैं कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर की रेस्ट जरूर चाहिए था इसमें, तो मैं तो पूरा मैश नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा देखिए इससे हाथों से ना थोड़ा सा मैश कर देती, इससे पानी छोड़ना अभी से शुरू कर देता है। और प्याज का पकौड़ी मुझे खाने का भी बहुत मन करता है। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया। मैं बहुत जल्दी फटाफट से, मतलब कि जो ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, चटपटा करने के लिए बेटा भी है उस हिसाब से बनाती हूँ। तो यहाँ मिर्ची थोड़ी मैं कम डालती हूँ, मिर्ची काट के नहीं डालूँगी, लहसुन मिर्ची का पेस्ट नहीं डालती हूँ, उससे चटक और बनता है और जो बच्चा नहीं खा पाएगा। तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची मतलब मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ, हरी मिर्ची नहीं डालती हूँ, कि मिर्ची डालने से ना बच्चे खा लेते। फिर अजवाइन और मंगरेल डाल दूँगी और अपना आराम से थोड़ा सा हाथों से ही मैश करूँगी अच्छे से। तो मुझे इसमें बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था, हाथों से डालने पर अंदाज मिल जाता है ना, तो मुझे इसमें बेसन कम लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा बेसन, 1 चम्मच ही बेसन मैंने और डाल दिया और इसको अच्छे से, देखिए अभी भी टाइट है, बहुत ज़्यादा वैसे सॉफ्ट नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि इसको आधा घंटे का रेस्ट दे दूँगी। पकौड़ी मुझे अभी तलनी भी नहीं थी, क्योंकि गरम गरम पकौड़ी अच्छी लगती है और मैं अभी खाती नहीं, तो दोनों चीज़ थी। मैंने इसको रेस्ट करने के 15 मिनट भी आप रेस्ट कर सकते हो और आधा घंटा भी रेस्ट करते हो। मुझे लगा कि मैं आधा घंटा रेस्ट कर लूँ, आधा से ज़्यादा थोड़ा सा, तो ये आराम से कर ले। मैंने पकौड़ी का वो बना दिया है और उसको रख दिया है, तो आधा घंटा वो रेस्ट करेगा। तब तक मैं अपना काम नहा करके और पोछा करके नहा करके मैं निकल आऊँगी और सब कुछ खत्म कर लूँगी। तो फटाफट से मैं नहा लेती हूँ। फिर तो यहाँ मैं आ गई मंदिर में हूँ, मंदिर को साफ़ सुथरा कर रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी प्लानिंग थी करने की, लेकिन जैसे होता है टाइम नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि आज नहीं कर ही देती हूँ। बाल वगैरह भी मैंने वॉश कर लिया था, तो कमरे को, ये मंदिर को भी थोड़ा सा मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने देखा था कि हर मतलब तस्वीरों को एक दूसरे को देखना चाहिए, ना कि एकदम सादा सादा फ्रंट रखना चाहिए, नहीं ऐसा लगे कि वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो चीज़ मेरे ऊपर किनारे रखी थी वो मैंने नीचे ट्रांसफ़र करके मंदिर को भी थोड़ा सा चेंज किया है। और ऊपर में जब मैंने बहुत कुछ जैसे चेंज करने का मन करता है मुझे, क्योंकि मेरा तो काम ही है ये सब करना, और मैं घर में रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, मेरे हस्बैंड दूर रहते हैं, तो मुझे अपनी जो प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ें होती हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि कोई भी कुछ कर नहीं सकता है, उल्टे बस सुन के बस चुप रहेगा। तो फिर उससे क्या फ़ायदा मुझे किसी को बताने का। तो बस मैं इसलिए किसी को नहीं बताती, मैं अपने मन में रहती हूँ, मन से ही रहती हूँ, जो भी चीज़ हो सकता है। और भगवान जब साथ देता है तो हर चीज़ साथ देता है, तो देखिए हर चीज़ों में साथ देगा ही। तो यहाँ देखिए सब कुछ अरेंज कर रही हूँ। नीचे वाली अलमारी को भी मुझे व्यवस्थित थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए ऊपर की सब चीज़ें मुझे नीचे ला के रखनी है, और बस मंदिर में ऊपर नीचे मंदिर ही रखूँगी। और आज पता नहीं क्यों मुझे सर्दी जुकाम जैसी लग रही है, तो इग्नोर करिएगा इसको फिर थोड़ा सा। तो अभी ये देखिए नीचे का सब कर दिया अरेंज। फिर आगे डिब्बा हुआ रखेंगे जो कंपलसरी है, रोज़ डेली यूज़ होता है, मतलब इससे तो डेली ही पूजा होती है, तो वो चीज़ें मैं आगे रख रही हूँ। बाकी बुक्स कॉपी जो बुक्स होती हैं जो वो सब मैं पीछे रख रही हूँ, और डिब्बे वगैरह जो भी चीज़ें वैसे हो गया बैक कर दे रही हूँ कि जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बस बेटे को भी जल चढ़ाना होता है तो वो लोटे का ही यूज़ करता है बस, उसके अलावा नहीं कुछ भी करता है। तो यहाँ देखिए मेरी मंदिर को आप बताइएगा कि मैंने ऐसा करके अच्छा किया है कि नहीं। मैं अपने मंदिर को फिर चलिए फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा करके ही मिलूँगी। अब ये देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको, नीचे ऊपर दोनों तरफ कर दिया पूजा का सामान, क्योंकि इस अलमारी को ना मुझे किसी और चीज़ों से कुछ भी नहीं करने का मन नहीं कर रहा था कि मैं किसी और चीज़ भी इसमें रखूँ, बस रख लब कि मैंने मंदिर को थोड़ा सा कर दिया है। मैंने सुना था कि भगवान जी को एक के सामने नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा घुमा के रखना चाहिए, तो मैंने वही चीज़ किया है कि एक दूसरे से वो लोग बातचीत कर सकें। तो मैंने इसी तरह कर दिया, आज पूरा बदला था तो इसलिए मैंने कर दिया। नीचे सब मैंने पूजा की जो चीज़ें होती हैं वो मैंने रख दिया है नीचे, और ऊपर भगवान जी को कर दिया है। तो आई होप ये अच्छा लगता होगा आपको। आज तो थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है, बाकी देखते हैं और भी क्या कर सकते हैं। तो और अब मैं आ गई थी बाल को खोल के पोंछने के लिए, क्योंकि बाल धुली थी तो नहाना धोना भी रहता है, तो बालों को बाद में पूजा करने के बाद ही खोलती हूँ। सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन बालों में ये तुरंत तो आप गिला करोगे तो इतना बाल पानी छोड़ेगा, तो आप जानते ही हो। और मेरे बाल तो बहुत झड़ रहे हैं, गजब के झड़ रहे हैं, लग रहा है कि मैं कुछ सालों में टकली हो जाऊँगी। मुझे अंदर क्या, और इधर चली गई मैं कपड़े डालने छत पर अपने बाहर ही,
क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कि अभी डाल दूँगी ना तो काफ़ी देर तक कम से कम पानी तो निकल जाएगा, फिर मैं अंदर घर में डालूँगी। तो बाहर देखिए इतने कपड़े मेरे बाहर सूख नहीं रहे थे, सूखने को पड़े हुए थे, वो कम से कम ड्राई हो, क्योंकि आज का मौसम थोड़ा सा अच्छा है। मैंने कहा कि फटाफट से ये सब काम निपटा लेती हूँ। और कोई भी ना मुझे अपने आप को थोड़ा बिजी रखना है भई, क्योंकि मैं अपनी तकलीफ़ हो या किसी को अपने से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। मेरा ध्येय ये है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे और मैं उसके साथ ही अपने आप को इन्वॉल्व रखती हूँ। आप लोग करते हो कि नहीं। मैं देखिए अभी बज चुके थे 12:30 हो रहे थे और मैंने सोचा कि कढ़ी तो बना ही लेती हूँ और चावल धुल के रख देती हूँ और पराठे वगैरह बना लेती हूँ। और ये पकौड़ी देखिए बस उसको मिला के मैंने बस डाल दिया और पानी एकदम अच्छे से छोड़ चुका था। और ये पकौड़ी सच बताती हूँ खाने का मन भी कर दिया, मेरे अपने हस्बैंड की भी याद आ गई, क्योंकि ये सब तकलीफ़ कोई नहीं समझ पाता है कि हम लोग एक दूसरे के अलग रहते हैं तो क्या सोचते हैं, और जो भी रहता है वही समझता है। मेरी दीदी लोग तो कहती भी हैं श्वेता साथ हो लेना, वो कर लेना, बहुत बुरी लगता है। क्योंकि दीदी लोग रहती भी हैं कभी कभी, तो उनको लगता है कि नहीं साथ रहना चाहिए, तुम तो एकदम दूर भी रहती हो और फिर साथ भी न रहो। तो बस यही है, क्योंकि तकलीफ़ वो लोग समझती हैं, उन लोगों से शेयर करना भी अच्छा लगता है कोई भी बातें, बाकी किसी से नहीं। मेरे हस्बैंड हैं और वो दीदी लोग हैं, बस उन्हीं लोगों से शेयर करना भी अच्छा लगता है। और क्योंकि वो लोग समझती हैं, कभी कभी मेरी भावनाएं भी समझेंगी, नहीं तो फिर टेंशन नहीं होता है मुझे, मैं उनसे कर लेती हूँ, मन कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है। तो देखिए अभी मैंने लहसुन काट लिया है, प्याज थोड़ा सा काट लिया है और सूखी लाल मिर्च ले ली है। सूखी नहीं है, मेरी फ्रिज में रखे सूख गई है। तो फिर अब ये देखिए पकौड़ियाँ भी हो गई थी, कुछ लाल लाल करनी थी तो लाल लाल करके मैं पकौड़ियाँ, क्योंकि कुछ पकौड़ी मुझे निकाल के बेटे के लिए रखना है और कुछ पकौड़ी मैं खाऊंगी, दो पकौड़ी मैं खाऊंगी और 4-5 पकौड़ियाँ बेटे के लिए रखूँगी। यहाँ मैंने पंचफोरन का तड़का डाला है और लहसुन प्याज और मिर्ची दोनों को डाल करके एकदम थोड़ा सा लाल लाल कर लूँगी। सेम आँच पे ही इसको करूँगी। कढ़ी बनाना तो बहुत ईजी होता है, हमारे यहाँ बनता भी बहुत जल्दी है और हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़ नहीं आता, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाला का प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ देखिए मैंने हल्दी के साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया, इससे उबल के हल्दी पक जाए। और फिर थोड़ा सा कम मुझे हल्दी लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और हल्दी डाल दिया है। और इसमें जो मैंने घोल अभी तैयार किया था ना बेसन और दही का, वो मैं घोल डाल दूँगी और इसमें अच्छे से पानी डाल के आधा घंटा 15 से 20 मिनट कढ़ने दूँगी सेम आँच पे, इससे कढ़ी फटती भी नहीं है और अच्छे से पक जाती है। और इसी बीच में पराठे वगैरह बना, हींग नहीं डाली थी मैंने, हींग डाली है। नमक मैंने अभी नहीं डाला हूँ, मैं अभी एकदम लास्ट में नमक डालूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ कढ़ी में नमक लास्ट में पड़ती है और मुझे फटने का मुझे डर लगता है। तो ये सेम आँच पे देखिए कढ़ने लगी, तो मैं इसको छोटी आँच पे थोड़ा सा और रखूँ, क्योंकि मैं एक ही लोग के लिए कढ़ी बना रही हूँ और बच तो जाएगी ही जाएगी। और कढ़ी मेरी फेवरेट है तो मैं दूसरे दिन भी खा सकती हूँ। तो देखिए यहाँ कढ़ी पक गया था और मुझे भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने नमक डाला भी है कि नहीं। फिर बगल में मैंने डिब्बा रखा था तो फिर मुझे लगा कि नहीं भैया नमक तो मैंने डाला ही नहीं है। तो देखिए मिला करके फिर मैं नमक डालूँगी, नमक डाल के 2 मिनट और पकाऊँगी कि नमक तो पक जाता है, क्योंकि पकौड़ी में खुद भी नमक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रेवी इसमें नमक तो आराम से घुल ही जाएगा, तो इसमें 2 मिनट बॉइल्ड आएगा और नमक में पक भी जाएगा इतने उसमें। फिर मैं इसी बीच मैंने पराठे भी बना लिया था बेटे के लिए। और ये देखिए बेटा आ गया था, बेटे को लेकर के मैंने पराठा पकौड़ी उसको खिलाया। उसको पसंद तो पहले नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उसको बहुत ही अभी लगा। और ये मेरी प्लेट थी और ये बज रहे थे दोपहर के 3-3:30 हो रहे थे। मैं बेटे को लाई 3 बजे, वो खाया 2:30-3 बजे के आसपास, फिर मैं उसको बैठ के खाने लगी। तो ऐसे ही मेरा दिन बीत जाता है। इस बजे के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर शाम का रूटीन चालू होता है। और मैं आपको शाम को भी रूटीन दिखाऊंगी कि सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। और हम औरतों को आदत होती है कि हम लोग, मतलब मैं तो अपने आप को, हम औरतों को ही अपने घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती हैं। हैप्पी रह के ही बनाना पड़ता है, क्योंकि अपनी परेशानियाँ बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है। मिलते हैं